फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों, अगर याद ना फिजिक्स, याद ना केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री, 1 2 3 और 4, 4 ही है वो, 4 इंटू 1.5, 6 आवर, 1 2 3 4, 4 यही केमिस्ट्री, 4 इंटू 1.5, 6 आवर। यानी कि एक वीक में 6 घंटा केमिस्ट्री की क्लास है और 6 घंटा की फिजिक्स की क्लास है, जो कि नॉर्मली चले करे, कहीं भी चले जाएंगे तो सोमवार से शनिवार तक क्लास चलेगी, संडे की छुट्टी रहेगी और 1 1 घंटा की ट्यूशन क्लास रहे। तो सेम चीज़ वो यही है, 11 12 में अल्टरनेट या वजह कर दिया जाए कि तुम्हें पूरा टाइम मिल जाए चीज़ें रिवाइज करने के लिए। ठीक है। तो और 11 12 में रेगुलर क्लास कहीं भी ना चलेंगी, मेरे पास ही ना, कहीं भी चले जाओ अल्टरनेट ही मिलेंगी क्लासेस, रेगुलर ना चले करें, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और 1.5 घंटा में पढ़ाई बहुत ज़्यादा है जाते, रिवाइज करने के लिए टाइम ड्यूरेशन चाहिए। तो यहाँ की वजह से जो मंडे को पढ़ाया हुआ है वह तुम या वाले दिन रिवाइज करो, पढ़ो, फिर अगले दिन क्लास चलेगी, तो अल्टरनेट चलेगी ऐसे करके, या में भी अल्टरनेट चलेगी ये। ठीक है। संडे को दोनों रहेंगी और दूसरा टेस्ट रहा करेगा, वो रहा करेगा संडे को। हाँ, उसको पुरस्कार दिया जाएगा, इनाम। क्या 2100 रुपये दूंगा? दिए नहीं थे क्या? देखो उसे, वो तो लेके बैठी है। ठीक है। और घर वालों के पास भी पहुंचाए जाएंगे आपका रिजल्ट, उसके लिए परफॉर्मा तैयार किया गया है। ये तो है, ये तो मतलब तुम्हारा जनरल डिटेल है, किस स्कूल से आए हो, कहाँ पढ़ते थे, नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस वगैरह, फीस वगैरह सब कुछ। मेन कहानी वो है इसके बाद। ठीक है। इसके बाद है आपका रिपोर्ट कार्ड। खास बात यह है कि इस बार फीस आपको लेके नहीं आनी है, आपके पेरेंट्स को फीस लेके आनी है, क्योंकि अब आप 12th में हैं, बोर्ड की क्लास है, ज़िंदगी में बार बार ऐसा मौका नहीं आता अपने आप को प्रूव करने का, इस बार मौका दिया है तो अच्छे से यूज़ करें। इसमें 30 टेस्ट की जगह 30 टेस्ट होंगे, यानी पर मंथ 3 टेस्ट के आसपास, 10 महीने हैं, उसमें हम कोशिश करेंगे 3 टेस्ट, और एंड में ज़्यादा ज़्यादा हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए। 3 टेस्ट तो तब है जब आपका सिलेबस चल रहा होगा, कंटिन्यू में होगा, जब सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद तो टेस्ट का नंबर बढ़ा दिया जाएगा। इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले टॉपिक, किस टॉपिक का टेस्ट हुआ है, उसके बाद कितने नंबर का वो टेस्ट था, आपके कितने नंबर आए हैं, और रैंक, कितने बच्चों में आपका कौन सा नंबर है। उसके बाद यहाँ पे जब आपके पिताजी महीने के एंड में फीस देने आएंगे तब उनसे सिग्नेचर कराए जाएंगे, जिससे कि उनको पता चल सके कि आपने इस महीने में क्या क्या पढ़ा है, कैसी आपकी परफॉर्मेंस रही है। इस चीज़ के लिए इसको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं इसको ना दिखाऊं या इसको ना बताऊं तो आप लोग भी थोड़े से सीरियस नहीं होंगे, आप लोग समझेंगे अभी तो पूरा टाइम है, पढ़ाई लिखाई आराम से करेंगे, लेकिन 12th क्लास में टाइम नहीं होता। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, जो कोचिंग वगैरह है, कोटा वगैरह में देखो, उनके लिए कोई ऑफ नहीं होता, उनकी पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। हम लोग अभी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो कंपटीशन वाले बच्चों से देखा जाए तो ऑलरेडी हम पीछे हैं। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, आराम से पढ़ाई लिखाई स्टार्ट की जाएगी, जी नहीं, पढ़ाई लिखाई अभी से स्टार्ट करनी है और सीरियस होकर करनी है, इसलिए ये चीज़ तैयार की गई है। नहीं तो बाद में जब बिल्कुल एग्जाम सर पे आ जाते हैं तब पेरेंट्स आते हैं, आपके घर वाले आते हैं, फिर कहते हैं कि आपने हमें पहले नहीं बताया कि हमारा बच्चा ऐसा था, पढ़ाई नहीं करता था, या क्लास लेने नहीं आता था, या फिर उसकी परफॉर्मेंस ऐसी थी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है, जिससे कि उनको स्टार्टिंग से ही, पहले मंथ से ही पता चलता रहे कि आपकी परफॉर्मेंस पूरे साल भर कैसी रही है। तो इसलिए कहा गया है कि फीस पेरेंट्स ही लेके आएंगे, आपको फीस लेके नहीं आना। और आप 12th में हैं, आपके पेरेंट्स के पास महीने में 1 दिन इधर आने का, हमसे मिलने का टाइम जरूर होना चाहिए, क्योंकि जागरूक पेरेंट्स वही होते हैं जो अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए क्या होते हैं, थोड़ा सा उनके पास टाइम होना चाहिए। क्योंकि अब आपकी बोर्ड की क्लास है, 12th है, तो आपको भी सीरियस होना है, हम भी सीरियस रहेंगे, और आपके पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है। तो अब नॉर्मली नहीं है कि टेस्ट मन किया तो टेस्ट दे दिया, मन किया तो टेस्ट नहीं दिया, फ़ोन कर दिया, अरे भैया हम तो बीमार हैं, हम आज आ नहीं पाएंगे, हम तो परिक्रमा देने जा रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। सारे काम को पेंडिंग कर देना है, टेस्ट के काम को पेंडिंग नहीं करना, बाकी के काम बाद में है, पहले काम ये है जो है, पढ़ाई लिखाई की प्रायोरिटी पहली है, बाद बाकी प्रायोरिटीज बाद में रहेंगी, जो कुछ भी करना है सब बाद में। और फ़ोन वगैरह से दूरी बना लें, जितनी दूरी रहेगी उतना ही अच्छा है आपके लिए। कुल मिला के आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपके पेरेंट्स के पास पहुंचाया जाएगा। आपने मंथ में कितनी छुट्टियां ली हैं वो भी बताया जाएगा, क्योंकि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, घर से तो ट्यूशन आते हैं लेकिन यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते, कभी कभी रास्ता भूल जाते हैं ना, हो जाता है कभी कभी ऐसा। तो आपका सेम मार्गदर्शक होता रहे कि आप रास्ता ना भूलें, उसके लिए घर वालों से कहा जाएगा कि बच्चा कभी कभी रास्ता भूल जाता है तो बॉर्नविटा वगैरह ऐसा कुछ कोई आती हो दवाई तो खाने का, जो पहले ही दिन से 100% एफिशिएंसी के साथ पढ़ते हैं। अब 100% एफिशिएंसी का मतलब है, हाँ, 100% एफिशिएंसी मतलब आपकी अपनी 100% एफिशिएंसी होनी चाहिए।
100% एफिशिएंसी कहने का मतलब है कि आप आज इतना पढ़ के चलें कि कल को ये ना सोचना पड़े कि काश मैं उस दिन और पढ़ लिया होता। डेली आपको उतनी ही पढ़ाई करनी है। सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए कि यार 2 घंटा पढ़ लिया चलो बहुत है, 2 घंटे से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। एक से एक महारथी हैं पढ़ाई के मामले में। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 100 में से 99% लेके आते हैं ओवरऑल, समझे। और दूसरा, अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि अभी तो स्टार्टिंग है, एंडिंग में आके बहुत सारा टाइम मिलेगा, तो इस बेवकूफ़ी में ना रहें कि एंड में आकर टाइम मिलेगा। बोर्ड की क्लासेस में एंड में आकर टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, 3 प्री बोर्ड होंगे स्कूलों में, बोर्ड के प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे, फाइल बनानी पड़ेगी, प्रोजेक्ट फाइल बनानी पड़ेगी, वाइवा होगा, और एंडिंग में आकर फिर आपके पास अदर सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, पीएचई, इनको भी पढ़ना होगा। इनका भी तो वेटेज 100 नंबर का है ना, तो इनको भी नहीं छोड़ सकते भाई। ये थोड़ी ना कि 20-20 नंबर के सब्जेक्ट हैं, चलो छोड़ दिया जाए, 10-15 आ जाएंगे नंबर, लेकिन इनका भी तो वेटेज 100 नंबर का है, तो इनको भी तो टाइम देना होगा। तो इनको कब टाइम दोगे फिर? तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट मेन सब्जेक्ट हैं उनको अभी से कंप्लीट करके चलना है। बाद के लिए कुछ छोड़ना ही नहीं है कि इसको तो मैं बाद में करूंगा, इसको बाद में देखा जाएगा ना। जितना कर सकते हो उतना अभी करो, बाद में कुछ नहीं होगा। बाद में आपको जल्दीबाजी लगी रहेगी, और जल्दीबाजी में कोई भी चैप्टर आप उतने अच्छे से नहीं कर सकते। जितना टाइम अब मिल जाएगा किसी चैप्टर को करने के लिए, पढ़ने के लिए, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, उतना टाइम बाद में नहीं मिल सकता। क्योंकि बाद में क्या है कि आपके पास केमिस्ट्री का भी इतना सारा सिलेबस हो जाएगा, जिनके पास मैथ है मैथ का सिलेबस हो जाएगा, और फिजिक्स का भी सिलेबस हो जाएगा। तो मन में आपके में क्या है, कंफ्यूजन रहेगी कि मैं फिजिक्स पढ़ूँ, केमिस्ट्री पढ़ूँ, मैथ पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ। दूसरा, प्री बोर्ड आने में स्टार्ट हो जाएंगे तो उसमें कंप्लीट सिलेबस आएगा। आपने खुद एक बार ही तैयारी नहीं की है, उधर प्री बोर्ड में पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है। 2 दिन बाद प्री बोर्ड है, आप कैसे 2 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे? तो क्या करना होगा, अभी से सिलेबस को जितना करा दिया जाए उतना करके चलना है। एक वर्ड होता है प्रोक्रेस्टिनेशन, क्या मतलब है इसका बताओ? क्या प्रोक्रेस्टिनेशन? कल के लिए टाल देना। तो चीजों को कल के लिए नहीं टालना है, जो आज है सो आज है, जितना करना है वो आज ही करना है। ये नहीं कि आज काम नहीं मिला स्कूल से, या काम नहीं मिला ट्यूशन से, या कहीं से भी, तो आज मौज मस्ती कर लेते हैं। जी नहीं, रिवीजन नाम की चीज होती है जो डेली करनी है। जी डेली करनी है, ये तो चाहे कुछ भी हो जाए, वर्क मिले या ना मिले। वो छोटे बच्चे नहीं हो तुम, स्कूल वाले लिख के देंगे HW है ये, इसको करके लाना, फिर चेक करा दो। नहीं, बड़ी क्लास में वर्क नहीं होता कि आपको स्कूल से दिया जाए, यहाँ से हम दें कि इसको कल को करके लाना, आप हमें दिखा दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये आपके अंदर से ही होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। डेली का डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली करनी है। मैं फिर बता रहा हूँ, थ्योरी याद कर लेते हैं बच्चे, फॉर्मूलेज याद कर लेते हैं, लेकिन उन फॉर्मूलों का क्या ही फायदा जब तक आपको यही नहीं पता कि ये फॉर्मूला किस क्वेश्चन में यूज होगा, कैसे यूज होगा, कैसे वैल्यूज को सॉल्व करना है, क्या करना है। तो उस सब के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। और प्रैक्टिस कैसे होगी? कोई बुक होनी चाहिए आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, और बुक ऐसी होनी चाहिए जिसमें क्वेश्चंस के साथ साथ उनके आंसर्स या उनके सॉल्यूशंस भी हों। सिर्फ क्वेश्चन वाली बुक से काम नहीं चलेगा कि आपके पास बुक तो है, उसमें क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन उनके सॉल्यूशंस नहीं है। अगर MCQ वाली कोई बुक है तो सिर्फ उसका, सपोज करो कोई क्वेश्चन है 1, अब कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं कि इसका आंसर C होना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, और बाई चांस आपका आंसर क्या आ गया, C ही आ गया, और आप भी सोच रहे थे C, तो ये तो तुक्का हो गया। इसमें कोई कंसेप्ट थोड़ी लगाया, या आपने, बताओ आपसे इसकी क्या समझ बढ़ी कि ये लॉजिकल था, आपने लॉजिक लगा के सॉल्व कर दिया, या न्यूमेरिकल था, आपने कोई वैल्यू लगा के सॉल्व कर दिया? नहीं, आपने बस सोचा कि ऐसा हो सकता है और वही निकल के आ गया, तो C का C हो गया। लेकिन आपने तो कुछ सीखा नहीं ना, तो क्यों हुआ C? उसके लिए आपके पास सॉल्यूशन होना बहुत जरूरी है। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन होना चाहिए। स्टार्टिंग के 10-12 दिन 15 दिन तक देख देख के क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। क्वेश्चन पढ़ो, उसी के नीचे उसका सॉल्यूशन है, उसको देख देख के पढ़ो, 10-12 दिन तक लगातार करते रहोगे। एक दिन ऐसा आएगा जब आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप माइंड में क्लिक कर जाएगा कि इस क्वेश्चन में तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, मैं खुद से ट्राई करना आप स्टार्ट कर दोगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि पहले ही दिन से ऐसा हो जाए कि आप क्वेश्चन पढ़ें और आप साथ के साथ सॉल्यूशन दे दें, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, किसी के साथ भी नहीं है, चाहे कोई टीचर हो या कोई स्टूडेंट हो। मेन चीज होती है वो होती है प्रैक्टिस की, रिवीजन की। आप बार बार जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चीज़ों को रिवाइज नहीं करेंगे, उस लेवल पे आप नहीं पहुंच पाएंगे। और प्रैक्टिस के लिए होता है टाइम। एंडिंग में जाकर अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो एंडिंग में आपके पास वो टाइम नहीं रहेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लेना, 1-2 दिन में आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे। आपको लगेगा जरूर कि हाँ मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए है या जो भी है, लेकिन अभी से अगर आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे तो 10-12 दिन 15 दिन बाद आपको क्वेश्चन से प्रॉब्लम नहीं होगी। धीरे धीरे करके आप क्या है क्वेश्चंस पढ़ेंगे और अपने आप सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप एक बार स्टार्ट तो करें। तो इस भ्रम में मत रहना कि मैं एंड में जाके करूंगा। बच्चे क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में थ्योरी वगैरह कर लेंगे बहुत अच्छे से, ये पूरी थ्योरी कर ली क्वेश्चन के लिए, एंडिंग में इतना टाइम देते हैं, एंडिंग में जाते जाते क्या कि थ्योरी तो कर लेता हूँ, एंड में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगा। ऐसा कभी नहीं हो पाता। जो कुछ भी करना है अभी करना है और साथ साथ लेके चलना है। और ऐसा सिर्फ फिजिक्स में ही नहीं, केमिस्ट्री और मैथ में भी करना है। तो ये मत सोचना कि टाइम बहुत ज़्यादा है, टाइम बिल्कुल नहीं बचेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा दिन कब निकला और रात कब हो गई, बहुत सारा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथ हो, सब में आपको यही करना है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करनी है। थ्योरी वगैरह जो भी है वो कहीं से मिले वो मायने नहीं रखती कि आपने कितनी पढ़ी कितनी नहीं पढ़ी। मेन चीज़ है कि आप पे क्वेश्चन प्रैक्टिस आ रही है या नहीं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस और क्वेश्चन सॉल्यूशन वही बालक कर सकता है जिसकी थ्योरी के कंसेप्ट अच्छे होंगे। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक है। समझे नहीं समझे?
तो पहले दिन इसीलिए कह रहा हूँ 11th में बहुत बार समझाया था, लेकिन तब तक क्या था कि आप लोगों को चीज़ें सीरियसली नहीं लगी थी। हम लोग लगता कोई नहीं, आसानी से हो जाएगा, नहीं होता। जितना आसान आप लोग सोच रहे हैं या हम लोग सोच रहे हैं उतना आसान है नहीं। दूसरा ये कि ये बोर्ड की क्लास है। 11th में तो हमें लगता है कि चलो क्वेश्चन ये चैप्टर डिलीट हो गया, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, या हमारे स्कूल में तो ये कराया नहीं है, क्योंकि स्कूल वाले अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, थोड़ा बहुत बता भी देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना, ये हमने नहीं कराया तो ये नहीं आएगा। 12th क्लास में ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल में, ट्यूशन में कहीं भी कराया गया हो या नहीं कराया गया हो, अगर वो सिलेबस में है तो जरूर आएगा, और आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते कि ये तो हमारे स्कूल में नहीं कराया गया था, या फिर आपके रिजल्ट पे ये लिखा नहीं आएगा कि आप इस स्कूल से पढ़ते हैं और इस स्कूल में ये टॉपिक नहीं कराया गया था इसलिए इस बच्चे के नंबर कम आए हैं। या रिजल्ट पे ये लिखा नहीं आएगा कि ये बीमार हो गए थे एंड के 2 महीने इसलिए नंबर कम आए हैं, उस पर कुछ लिखा नहीं आएगा। उस पर सिर्फ ये लिखाएगा कि इस सब्जेक्ट में तुम्हारे इतने नंबर हैं। अब वजह जो भी हो कोई नहीं पूछता, सिर्फ रिजल्ट के नंबर पूछे जाते हैं कि आपने कितनी मेहनत की और आपके कितने नंबर आए। तो हर किसी के लिए अलग अलग वजह होंगी, बहाने होंगे या जेन्युइन रीजंस भी हों, उन सबको एक तरफ करके सिर्फ और सिर्फ एक तरफ ध्यान देना है, और वो है तुम्हारी पढ़ाई, उसी पे ध्यान देना है। बाद बाकी कोई कुछ भी कहे, इधर वाले उधर वाले कहते रहे, सुनते रहे, लेकिन तुम्हें क्या करना है, पढ़ाई लिखाई पे ही ध्यान देना है सिर्फ और सिर्फ। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, चीज़ें कैसी चलेंगी कैसी नहीं चलेंगी, तो मुझसे पूछ लें कि क्या शेड्यूल रहेगा, कैसे रहेगा। हर चैप्टर के बाद टेस्ट होगा ही होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए IIT, JEE, नीट, एम्स, ये 4 तरीका के, मतलब इन एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं अब तक हर चैप्टर के वो कराए जाएंगे। मैंने बताया था उस दिन एक वैल्यू लगभग 600 क्वेश्चंस पर चैप्टर बताए थे, इतने मैं करवाऊंगा। और ये ज़्यादा नहीं है, अगर आपको लग रहा हो कि 600 क्वेश्चन पर चैप्टर बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है भैया। इतने क्वेश्चंस बच्चे एक एक दिन में करते हैं, 200 200 300 300 क्वेश्चन एक एक टॉपिक के सॉल्व करते हैं। IIT, JEE और जब तैयारी करते हैं बच्चे, तब वो एक एक टॉपिक के करते हैं 200 200 क्वेश्चन। तो ये तो वो क्वेश्चन हैं जो मैं करवाऊंगा। इनके अलावा आप एक्स्ट्रा एफर्ट, सेल्फ स्टडी नाम की जो चीज़ है, जितना खुद करोगे उतना फायदे में रहोगे। क्योंकि 600 क्वेश्चन तो मैंने सबको करा दिया, सबका लेवल 1 हो गया, क्योंकि मैंने सबको 600 करा दिया। इसके बाद अगर आपको अपना लेवल बढ़ाना है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने होंगे। जो एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगा वो आगे ऊपर बढ़ जाएगा, और एक्स्ट्रा एफर्ट डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन हर बार, चाहे वो मैथ का हो या फिजिक्स का हो, 1-2 क्वेश्चन हमेशा ऐसे होते हैं जो सिर्फ इसके लिए डाले जाते हैं जो ये बता सके कि ये बच्चा एवरेज था और ये बच्चा टॉपर था। बाकी 70 नंबर में से 50 नंबर का क्वेश्चन बहुत ईजी आता है, क्वेश्चन पेपर जो है सबको ईजी लगेगा, लेकिन आगे के जो 20 नंबर हैं वो उन बच्चों के लिए होते हैं जो ये पता चल सके कि हाँ इसने वास्तव में मेहनत की है, उसको अलग करना है, और जो जिन्होंने एवरेज पढ़ाई की है उनको अलग करना है। तो 50 नंबर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, 90% बच्चे ऐसे हैं जो 50 नंबर लेके आ जाते हैं 70 में से। अब इससे ऊपर के जो 20 नंबर हैं वो आप खुद के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपने कितना सेल्फ स्टडी की है, कितना इसके अलावा आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, इस चीज़ पर डिपेंड करेंगे। तो सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिर्फ दूसरे पर डिपेंड होने से काम नहीं चलेगा कि हमने तो ट्यूशन लगा लिया, कोचिंग लगा ली, स्कूल जा रहे हैं, यूट्यूब से भी पढ़ रहे हैं, काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। जब तक खुद का दिमाग नहीं चलाया जाएगा, सेल्फ स्टडी नहीं की जाएगी, खुद से चीज़ें नहीं की जाएंगी, तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। कितना भी कर लेना, यूट्यूब कितना भी देख लो, दिन रात देख लो, कोचिंग लगा लो, स्कूल चले जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन जिस बच्चे ने सेल्फ स्टडी की होगी आगे वही बढ़ पाएगा। तो सेल्फ स्टडी अति आवश्यक है, उसके बिना कुछ नहीं है। जितना करा दिया जाए उतना करो, और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हैं, बुक है तो बुक से, नहीं तो इंटरनेट से, जहाँ से भी मिले वहाँ से करो। हमारे पास बुक्स की कोई कमी नहीं है। मैं इधर बुक्स लगा दूंगा, और बुक्स रखी हैं फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, आकाश कोचिंग की हैं, एलन कोचिंग की हैं। अगर आपको क्वेश्चंस की जरूरत है तो आप वहाँ से फोटो खींच के ले जाएं या यहाँ पे आ जाएं, आपसे कोई रोक टोक नहीं है। जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, खूब करें। अपने आप को उस लेवल पे ले जाकर खड़ा करना है कि जो रिश्तेदार वगैरह वगैरह कहते हैं ना, इधर उधर के जो लोग कहते हैं, तो उनको जवाब देना है। वो जवाब मुंह से नहीं देना, वो जवाब करके दिखा के देना है कि देखो, और एक दिन वो अपने आप क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। समझे? तो 11th में जो हुआ उसको भूल जाएं, जो होना था सब हो गया। 11th का फिजिक्स में जो चैप्टर काम आएगा, सिर्फ एक चैप्टर है, वेक्टर, और ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आता होगा। नॉर्मल बस यही चैप्टर, बाद बाकी आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा वो काम